इस लड़के ने एक कंकाल को झुककर प्रणाम किया और उसकी हैरानी के लिए कंकाल सुनहरी रोशनी बिखेरने लगी। अगले ही पल कंकाल पर पड़ा हुआ अंगूठी उसकी उंगली में आ गई, जबकि कंकाल एक तलवार में बदल गया। बहुत प्रयास करने के बाद वह उसे मुश्किल से निकाल पाया और उसके सामने 2 अद्वितीय गुप्त ग्रंथ रखे हुए थे। उसने तुरंत साधना करनी शुरू कर दी। एक दिन पहले मार्शल सोल अवेकनिंग सम्मेलन में लड़के ने केवल एक प्रथम श्रेणी का बेकार मार्शल सोल ही जागृत किया था, जिससे मंगेतर ने उसका अपमान किया और सार्वजनिक रूप से सगाई तोड़ दी। फिर पिता ने बताया किया कि उसका मार्शल सोल केवल एक अंगूठी तक सीमित नहीं था। लड़के के पास एक उच्च मार्शल रक्त रेखा थी जो जानवरों की आत्माओं को अवशोषित कर साधना कर सकती थी, जिससे उसकी गति दूसरों की तुलना में दर्जनों गुना अधिक हो जाती थी। पिता ने चेतावनी दी कि यह शक्ति दूसरों के सामने प्रकट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यह विनाश ला सकती है। तेजी से प्रगति करने की तलाश में लड़का भव्य मंडप में गया, जहाँ असंख्य जानवरों की आत्माएं संग्रहित थीं। मंडप के मालकिन को एक गुंडे ने उकसाया था और लड़के का समय पर पहुंचना इस संकट को हल कर गया। महिला मेजबान दौड़कर उसे चाय और सम्मान के साथ सेवा करने लगी। गुंडा लगभग पागल होकर लड़के को केवल एक बेकार कहने लगा, जो प्रथम श्रेणी का मार्शल सोल जागृत कर पाया था, और उसे मारना चाहता था। लेकिन मंडप के भीतर हिंसा वर्जित थी और गुंडा केवल लाचार होकर देखता रहा कि लड़के ने महिला मेजबान की कृपा प्राप्त कर ली। बदला लेने की कसम खाकर गुंडे ने प्रतिज्ञा की कि जैसे ही लड़का बाहर कदम रखेगा वह उसे वहीं मार देगा। लड़का शांत और निडर होकर बैठ गया। गुंडा खिन्न होकर चला गया, कुछ कर न सका। आभार में मंडप के मालकिन ने किसी भी इच्छा को पूरी करने का वादा किया। लड़के ने 200 प्रथम श्रेणी 5वें चरण की जानवर आत्माओं की मांग की और महिला मेजबान ने तुरंत उन्हें उसे सौंप दिया। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, गुंडा प्रतीक्षा कर रहा था और उसे अपंग करना चाहता था। उनके बीच लड़ाई छिड़ गई, लेकिन लड़के ने उसके एक भारी प्रहार को आसानी से सह लिया, जिससे गुंडा चकित रह गया। अधूरा घोषित करते हुए गुंडा गुस्से में चला गया और चेतावनी दी कि लड़के ने परिवार के मुखिया के भतीजे को नाराज कर दिया है। लेकिन अभी भी षड्यंत्र चल रहे थे। आदेश दिए गए कि जैसे ही गुप्त खजाना सुरक्षित हो, लड़के को मार डाला जाए। इस बीच जानवर आत्माओं ने उसकी साधना को 4थे स्तर तक पहुंचा दिया और उसके मार्शल सोल को 3रे श्रेणी तक उन्नत कर दिया, जिससे वह 9वीं श्रेणी के मार्शल सोल के और करीब आ गया। दृढ़ संकल्प के साथ उसने और अधिक आत्माओं की खोज के लिए पर्वत श्रृंखला की गहराइयों में जाने का निश्चय किया। सुनसान पगडंडी पर एक लड़की को देखकर गुंडा उसकी सुंदरता से मोहित हो गया और उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करने लगा। जब वह खुद को असहाय समझकर लगभग हार मानने वाली थी, लड़का अचानक वहां आ पहुंचा। गुंडे ने घोषणा किया कि लड़का आज जिंदा नहीं बचेगा। उसने गुप्त खजाने के बारे में सवाल उठाए और उसे अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन लड़का अडिग खड़ा रहा। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया कि वह केवल एक प्रथम श्रेणी का मार्शल सोल होने के बावजूद घमंडी है और मंगेतर की अस्वीकृति के बाद पागल हो गया है। वे उसे मारने के लिए बढ़े। लड़के ने अपने 5वें स्तर की ची रिफाइनमेंट तक की प्रगति और अपने ब्लैक फॉक्स मार्शल सोल के जागरण का खुलासा किया। गुंडे ने मजाक उड़ाया, यह कहते हुए कि इतनी जल्दी प्रगति करना असंभव है। फिर भी लड़का दृढ़ खड़ा रहा और हार मानने से इनकार कर दिया। गुंडे ने अपनी पूरी शक्ति से हमला किया, लेकिन लड़के ने उसे बहुत ही आसानी से रोक लिया और आखिरकार उसे बहुत ही आसानी से हरा दिया।